जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर वर्णित है कि व्यक्ति का अगर मन पवित्र, व्यक्ति की अगर सुबह पवित्र, तो व्यक्ति का आने वाला हर समय पवित्र और अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति के दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो उसको उसके जीवन के अंदर कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर व्यक्ति को पूरा दिन शुभ करना है तो उसे सुबह की कुछ ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए, ऐसी बातों को अपनाना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य बनेगा। दोस्तों, ऐसा तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से कहता भी सुना होगा कि सुबह सुबह देवताओं का धरती पर भ्रमण होता है और धरती पर भ्रमण होने के साथ ही देवता उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर के अंदर सुबह यह कार्य होते हैं। तो आपको रोज सुबह इन कार्यों को जरूर करना चाहिए ताकि आपके ऊपर भी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके वह कार्य आसानी से बन जाए। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप अपना बिस्तर छोड़ें तब आपको पहला नियम यह बनाना चाहिए कि आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करने के तत्पश्चात ही आपको सुबह की शुरुआत करनी चाहिए और धरती पर पहला पैर रखने से पहले आपको धरती को छूकर प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करने के तत्पश्चात ही आपको क्या करना चाहिए कि इस धरती पर पैर रखना चाहिए और आपको समय बोलना चाहिए कि हे धरती माता, आप मेरे ऊपर जो एहसान कर रहे हो उसका मैं अभागी हूं और आप सदैव मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी दोस्तों तरक्की के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसे हमेशा तरक्की देखने को मिलती है, उसे बुरी शक्तियां या बुरे दोस्त प्रभावित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसी तरह सबसे पहले नियम की बात करें तो व्यक्ति को रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पूरे शरीर के अंदर ताजगी महसूस होती रहेगी। इससे आपका स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा और साथ ही साथ सूर्य देव भी आपसे प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए आपको सूर्योदय के साथ साथ आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए ताकि आपके ऊपर संपूर्ण रूप से देवताओं की कृपा मिलती रहे। देर तक सोने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या का हल प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों उसकी सुबह ही अव्यवस्थित हो जाती है तो उसका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। दोस्तों, इसी तरह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है कि आपको रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में आपको जल भरकर रात को रखना चाहिए और सुबह उस जल को आपको पीना चाहिए। और दोस्तों, इसी तरह आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह जल आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा फायदा प्रदान करवाने वाला होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर वर्णित है कि जो लोग रोज सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं ऐसे लोगों का समाज के अंदर मान सम्मान होता है और उनके सेहत के साथ अच्छी उम्र मिलती है। तो दोस्तों, आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने का तरीका बता देते हैं कि इस प्रकार से आपको सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए ताकि आपको उस जल चढ़ाने का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए कि रात्रि में सोते समय आपको एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरकर रखना चाहिए और उस जल को आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। और सुबह जब आप उठें तब आपको स्नान करने के तत्पश्चात उस लोटे को छूना चाहिए और उसके अंदर लाल पुष्प आपको मिल जाता है तो लाल पुष्प डालकर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए ताकि उसके बाद आपके सुबह की शुरुआत दोस्तों इतनी मंगलमय होती है कि आप जैसा चाहते हैं, जैसा कार्य करवाना चाहते हैं वैसा आपका कार्य हो जाता है और आपके जीवन के अंदर दोस्तों तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। दोस्तों, आज के समय में जैसे अगर आपके आसपास आपके माता पिता रहते हैं, आपके घर के अंदर माता पिता आपके साथ रहते हैं, तो सबसे पहले तो आप उनका चरण स्पर्श करें और अगर आपके माता पिता आपसे दूर रहते हैं तो आप क्या करें कि रोज सुबह होते ही उनको एक बार कॉल करके, उनको फोन करके आप उनका आशीर्वाद ले लें। क्योंकि दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का जब आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो बड़े से बड़ा विघ्न और बड़े से बड़ा काम आपका ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि संपूर्ण दिन का आशीर्वाद उनके द्वारा आपको प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर आप उस दिन के अंदर तरक्की कर पाते हैं। दोस्तों, इसी तरह रोज सुबह को उठकर तुलसी को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की दोस्तों सारी ज्ञानेंद्रियां मजबूत होती है और उस व्यक्ति के ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर के अंदर मात्र तुलसी होती है और वह लोग
लोग रोज तुलसी को देख लेते हैं तो उस घर के अंदर यकायेक धन समृद्धि बनी रहती है। उस घर के अंदर दोस्तों कभी भी किसी प्रकार का बुरा क्षण नहीं आता है। दोस्तों आपको हर रोज अपने घर के मंदिर के अंदर पूजा करनी चाहिए और वहां पर धूप दीप अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से आपका वातावरण शुद्ध रहता है और नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। और इस उपाय को करने के अंदर आपका कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं होता है। तो आपको जरूर अपने घर का वातावरण रोज सुबह पूजा करने के तत्पश्चात आपको शुद्ध करना चाहिए। दोस्तों अगर आप विशेष कार्य है तो रोज सुबह कहीं जा रहे होते हैं, जैसे कि आप अपने मार्केटिंग का काम करने जाते हो या आप अपने किसी विशेष प्रयोजन के लिए बाहर जाने वाले होते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ा सा दही का सेवन करके आपको उस कार्य के अंदर निकल जाना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका वह कार्य बनेगा, उस कार्य के अंदर आपको कभी भी बाधा नहीं मिलती है और ऐसा करने से आपका मन बहुत ज्यादा शुभ रहता है। दोस्तों इसी तरह सुबह खाना बनाते समय आपको पहली रोटी एक अलग से निकाल देनी चाहिए और आपको वह रोटी आपको आपके घर से बाहर निकलते ही गौ माता को खिलानी चाहिए। अगर आप रोज अपने कार्य है तो घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए कि आपको गौ माता को वह रोटी जरूर खिलानी चाहिए, ताकि आपके कार्य के अंदर आपके घर के अंदर सुख समृद्धि और आपके घर के अंदर बरकत बनी रहती है और आपके घर के अंदर बहुत ही अच्छा शुमार देखने को मिलता है। दोस्तों आपको एक बात और है कि सुबह उठकर आपको कभी भी आपको अपने क्या बोलते उसको कांच को नहीं देखना चाहिए। कांच को देखने वाला व्यक्ति सुबह उठते ही कांच के अंदर आपको अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपको विशेष प्रकार के दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके जीवन के अंदर बहुत प्रकार की तकलीफों का आपको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके कार्य बनते कार्य बिगड़ जाते हैं और आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है और आपको उस कार्य के अंदर कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको कांच के अंदर अपना चेहरा भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सुबह उठने आपको किसी दूसरे व्यक्ति का भी चेहरा नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि क्या पता किस व्यक्ति का मन उस समय सकारात्मक हो और उस समय उस व्यक्ति का मन नकारात्मक हो, तो आपको यह ध्यान रख के ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और दोस्तों यह जरूर ध्यान रखें कि अपने दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मक तरीके से करनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखें कि आप सुबह उठते ही किसी के साथ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको सुबह उठकर हमेशा सकारात्मक चीजें पढ़नी चाहिए। दोस्तों सुबह उठकर आपको अच्छी कहानियां पढ़नी चाहिए ताकि आपका मन कोमल हो, आपका मन निर्मल हो और आपको आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिले। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।